गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। मैम, हाउ आर यू? I'm perfect. So your exam pre-boards are going on or semester 3? Yes. जब टेस्ट ले रहे मैम। गुड इवनिंग। We'll take test on Friday ना बच्चा, not today. ओके मैम। ठीक है। Now see. हाँ जी। मैम ये मैम क्लास का आपने अभी तक मैम आपने अभी कुछ दिन पहले मैम क्या करवाया? मैम मैं अपने चाचा की शादी में गया था। हाँ जी मन्नत। बच्चे हमने गुड इवनिंग हमने नाउन केस किया था मंडे। ट्यूसडे को हमने कंजक्शन स्टार्ट किए हैं और उससे पहले हमने प्रेपोजिशंस खत्म किए थे। ओके ओके मैम। ज्यादा मैं नहीं। अपने हम कोऑर्डिनेटिंग का कंजक्शन करेंगे अब। हाँ जी। सी देखो, द स्काई वॉज कवर्ड विद क्लाउड्स, एक सेंटेंस ये है, ठीक है। इट बिकेम डार्क, नाउ वी आर सपोज टू ज्वाइन इट विद, सो स्काई क्लाउड से कवर था और इसलिए वो डार्क बन गया एंड इट बिकेम डार्क, ठीक है। वी वेंट टू द मूवी थिएटर, वी एंजॉयड द मूवी एंड वी एंजॉय द मूवी। Do you want rice or do you want roti? Roti you can say in English में you say chapati, ठीक है। Do you want rice or, जब आपको चॉइस होगी तो और यूज करेंगे। Go away, never come back. Go away and never come back. So this way we use to join conjunctions to add two sentences. Now we have three types of conjunctions are there: coordinating, subordinating and correlative. आपके 6th क्लास में ना, हाँ जी यस मैम जो उस दिन हमारा नाउन केस कर रहे थे मैम वो हमारे कंप्लीट हो गया। नो, अभी कंजक्शन के साथ कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट ऑफ स्पीच ना। अच्छा नाउन केस, यस नाउन केस इज डन, ठीक है। देखो मैम प्लीज ये रिपीट करना। कोऑर्डिनेटिंग मैम मुझे समझ में नहीं आया। नाउन केस का टॉपिक है ना, उसमें थोड़ा सा जो प्रोग्रेसिव नाउन है वो ज्यादा डिटेल में है, ऑलरेडी मैं वो आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। और उसमें कुछ और चीजें भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसको मैं अब 7th क्लास में करवाऊंगी। नाउन केस आपको कंफ्यूजन हो रही थी तो मैंने उसको इतना ही करवाना है अभी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दैट्स इट, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, यस coordinating conjunction, subordinating conjunction and correlative conjunction. Subordinating conjunction को समझाने के लिए हम इनके वर्ड्स तो करेंगे, लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम इसको ना क्लास 7 में करेंगे, क्योंकि इसके लिए मुझे आपको फ्रेजेस एंड क्लॉजेस को अच्छे से समझाना होगा, तभी आपको एग्जैक्ट कोऑर्डिनेटिंग का मतलब समझ में आएगा। मैम किसको समझाना होगा? फ्रेजेस एंड क्लॉजेस। मैम आपने कोऑर्डिनेटिंग वाला कौन सा टॉपिक? मैम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यस मैम जो आप अभी बोल रहे हो कि फ्रेजेस एंड मैम क्लॉजेस मैम वो आपने करवाया तो नहीं? मैम मैम आपने कोऑर्डिनेटिंग वाला करवा दिया? बच्चा देखो सुनो, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अभी करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के लिए ना कुछ टॉपिक्स है, फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, ठीक है। मतलब देखो आप इसको बिफोर आफ्टर एज लॉन्ग एज इसको भी कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्टली जो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये फ्रेजेस एंड क्लॉजेस करेंगे, तो फिर इसको डिटेल में और भी ज्यादा डिटेल में हम इसको 7th क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में मैं आपको कोऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव ज्यादा डिटेल में मैम
मैम सबऑर्डिनेटिंग है मैम, वो आप 7th क्लास में करवाओगे? नहीं नहीं, अभी एग्जाम्पल्स करवाएंगे लेकिन ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपने सेंटेंसेस पढ़ते थे, अब आप उसमें से पार्ट, ओके बेटा, उसमें से आप, हाँ जी मैम मुझे कोऑर्डिनेटिंग क्लियर नहीं है। ओके, अभी हम चलो अभी एक बार स्टार्ट करते हैं। मैं तीनों करवाऊंगी, तीनों टाइप करवाऊंगी। सबऑर्डिनेटिंग को 7th क्लास में और ज्यादा करवाऊंगी, ये बोल रही हूँ, ठीक है? इतना समझ गए? चलो कोऑर्डिनेटिंग में ना 3 तरीके के कंजक्शंस होते हैं, ये आपके वर्ड्स हैं। देखो बच्चे, कोऑर्डिनेटिंग में ना 7 वर्ड्स होते हैं, ठीक है? 7 वर्ड्स होते हैं सिर्फ फैन बॉयज। कर लिए हाँ जी, इनको फैन, हाँ जी मैम, मैंने ये लर्न कर लिए थे। हाँ जी, फैन बॉयज कहते हैं ना यस बेटा, मैम, इसे हम फैन बॉयज कहते हैं ना। हाँ जी। देखो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या करते हैं, सिमिलर चीजों को ज्वाइन करते हैं। नाउन को नाउन से करेंगे, ठीक है? वर्ब को वर्ब से ज्वाइन करेंगे, प्रोनाउन को प्रोनाउन से ज्वाइन करेंगे, ठीक है? जो सिमिलर चीजों को, सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच को ज्वाइन करते हैं, उन्हें हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं। क्लियर? मैम कोऑर्डिनेटिंग को हम ऐसे भी याद कर सकते हैं मैम, जैसे आपने ऊपर लिखा है कि फैन बॉय। हाँ जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के कौन से वर्ड्स है? फैन बॉयज लर्न कर लो, आपको ये लर्न हो जाएगा। एफ फॉर एंड नॉट बट और येट सो, आपको सारे के सारे जितने भी कंजक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से सभी वर्ड्स याद हो गए, ठीक है? मैम, हाँ जी, मैम येट का क्या मीनिंग होता है? येट तो तब तक तो भी, ठीक है? देखो ये और का किसका? मैम नोर का। नोर, नोर चलो अभी करते हैं डिटेल में, ठीक है? सबसे पहले आप फोर को समझो, ठीक है? देखो फोर क्या होता है, फोर रीजन बताता है। जहां पे भी आप बिकॉज यूज करते हो ना, बिकॉज का और फॉर का सेम मीनिंग है, बट फॉर है फॉर्मल वर्ड है, और बिकॉज सॉर्ट ऑफ इनफॉर्मल वर्ड है, अगर हम दोनों को कंपैरिजन में यूज करें। लेकिन क्योंकि वी आर इन हैबिट टू राइट क्वेश्चन आंसर्स, बिकॉज से हम क्वेश्चन आंसर्स लिखते हैं, तो मोस्टली हम बिकॉज को ही यूज कर लेते हैं। आप इसको फॉर भी यूज कर सकते हो, बिकॉज भी यूज कर सकते हो, देयर इज नो मच डिफरेंस इन दैट। ये आपको बताता है बाय, ठीक है? जहां पे आपको रीजन बताता है, हाँ जी मैम फॉर्मल और इनफॉर्मल मैम मतलब क्या होता है? मैम फॉर्मल का मतलब क्या होता देखो फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्ड, मैम फॉर्मल जो हम मैम नॉर्मल बोलते हैं मैम, इनफॉर्मल मीनिंग मैम जैसे इनफॉर्मल ऑफिशियल होते हैं जो मैम, इनफॉर्मल। फॉर्मल मैम होते हैं फॉर्मल ऑफिशियल, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और इनफॉर्मल में हम नॉर्मली बोलते हैं। हाँ जी। जैसे अपने फ्रेंड से बात करते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो आप फॉर्मली यूज करते हैं, इनफॉर्मल यूज नहीं करते, ठीक है? जैसे अपन अपने फ्रेंड को अगर लेटर लिखते हो तो आप इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हो, फैमिली में किसी को लेटर लिख रहे हो तो इनफॉर्मल लेटर होगा वो। फॉर्मल होता है जहाँ पे हम ऑफिसेज में यूज करते हैं, ठीक है? जहाँ पे हमें दूसरे पर्सन की रिस्पेक्ट, और हम वहां पे ज्यादा वर्ड्स है ना, ऐसे नहीं बोलते कि मैंने ये सोचा था कि मैं ये करूंगा। तो व्हाट वी से, अगर मैं मुझे ये बोलना है कि मुझे लगता है, मेरा ये ओपिनियन है, इस कोई मैटर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? और अगर मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा क्या थॉट है, मैं क्या सोचती हूँ उसके बारे में, तो आप अब अगर फॉर्मल की बात करते हैं तो व्हाट यू विल से, इन व्हाट आई विल राइट, इन माय ओपिनियन, इन माय ओपिनियन आई इन माई ओपिनियन दैट दिस इज द राइट थिंग, ये चीज राइट है, ठीक है? तो इन माई ओपिनियन क्या एक फॉर्मल वर्ड है, फॉर्मल फ्रेज है जो हम अगर आप इनफॉर्मल में सोचते हो, इनफॉर्मल में अगर बोलोगे तो आप क्या बोलोगे? आई आई थिंक, ठीक है? या फिर अकॉर्डिंग टू मी, तो इस अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे इनफॉर्मल में आ जाएगा, ठीक है? अकॉर्डिंग टू मी आपका फॉर्मल में आ जाएगा। हाँ जी मैम शरणप्रीत कह रहा है मुझे अनम्यूट कर दो। व्हाट हैपेंड? है? अनम्यूट कर दें।
ओके कर लो बेटा, कोई इशू नहीं है। मैम मैम- उसका ना माइक ऑन होगा। शरणप्रीत को म्यूट करना है। मैम उसका माइक ऑन नहीं हो रहा। मैम उसका माइक नहीं ऑन हो जस्ट वन। मैम वो कह मैं आपने म्यूट कर दिया होगा मैम, गलती से आप ऑन कर दो मैम, ये कह ओके रहा हूँ वो। ओके लो, आई एम पुटिंग आस्क टू अनम्यूट, आस्क हिम टू म्यूट नाउ। ओके, तो ये इनफॉर्मल फॉर्मल होते हैं। इन फॉर्मल लेटर्स में ना, फॉर्मल ओपिनियंस में आप मैंने ये सोचा, मैंने ये किया, आप ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो ये मैं ये वर्ड्स को अवॉइड करते हैं। इनकी जगह हम ऐसे वर्ड्स लिखते हैं कि जहाँ पे सीधा हम किसी को पॉइंट नहीं कर रहे, ठीक है। चलो ये चीजें आपको ना जब लेटर मैम फॉर का मीनिंग भी मैम वही होता है ना, क्योंकि। हाँ जी, फॉर का मीनिंग भी बिकॉज ही होता है। जहां पे बिकॉज यूज करते हो वहां पे आप फॉर यूज कर सकते हो, लेकिन फॉर मैम हम मतलब यस मैं आई ड्रैंक सम जूस फॉर आई वाज थर्स्टी की जगह मैम बिकॉज आई वाज थर्स्टी मैम लिख सकते हैं ना मैम, क्योंकि मैम फॉर और बिकॉज का मीनिंग एक ही होता हाँ जी, आप यहाँ पे बिकॉज भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। मैम हाँ जी, मैम मीनिंग मैम वाई क्या होता है? क्यों, वाई आर यू गोइंग टू मार्केट, क्यों जा रहे हो मार्केट। मैम वाई और बिकॉज का मीनिंग एक ही है। देखो बिकॉज से आप रीजन बताते हो, वाई से आप क्वेश्चन पुट करते हो, ठीक है। मैम व्हाई मैम रीजन पूछता है और मैम बिकॉज उसका रीजन आंसर दे देता है। हाँ जी, here it is a question, here it is an it gives you an answer, ठीक है। फॉर क्या करता है, वाई को एक्सप्लेन करता है। जहां पे भी वाई आता है, रीजन आता है, ये ज्यादा फॉर्मल है लेकिन इसको बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक है। लेस कॉमन देन बिकॉज, लेस कॉमन मीन्स ये मतलब इसको यूज कम किया जाता है, और अगर आप इसको यूज करते हो तो नो बडी विल रॉन्ग इट, ठीक है। आपने भी फर्स्ट टाइम सुना होगा कि बिकॉज को हम फॉर की जगह यूज करते हैं, अभी तक आप बिकॉज ही ज्यादा यूज करते हैं। अच्छा, एंड क्या करता है, एंड सेम चीजों को ज्वाइन करता है, सिमिलर, इक्वल और विदाउट कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा, दोनों चीजें सिमिलर होंगी। अगर आप दो फ्रूट्स की बात कर रहे हो तो फ्रूट ही होगा, ठीक है। अगर आप दो सिमिलर चीजों की बात कर रहे हो तो मतलब कॉन्ट्रास्ट नहीं होगा। ये नहीं है कि जैसे आई लाइक मैंगोज जैसे मैंगो एंड एप्पल। एंड बनाना, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर चीजें हैं, शोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी ये शो करता है। हाँ जी बच्चा, मैम मतलब मैम मतलब एंड है मैम वो बस सिमिलर चीजों को बताता है मैम, जैसे आई लाइक मैंगोज एंड बनाना, तो मैम एंड अलग अलग चीजों को नहीं बता सकता कि मैम जैसे आई लिव इन कनाडा बट आई लिव इन नाउ अमेरिका, मैम इस टाइप से मैम बता नहीं सकता। देखो आपने बोला आई लिव इन कनाडा बट, लेकिन अभी आप यहाँ पे रह रहे हो, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना ये। मैम हाँ जी, ओके मैम कॉन्ट्रास्ट का मतलब मैम कॉन्ट्रास्टेशन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट मैम एंड का मीनिंग किस लिए होता है ना? अपोजिट, एक चीज के मैम दूसरे अपोजिट में है। हाँ जी, मैम एंड का मीनिंग उस लिए होता है जब मैम अते होता है। एंड का मीनिंग होता है और। एंड को आप एक चीज और जगह यूज करते हो, आपको कई सारी चीजें बतानी है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज यू आर टॉकिंग अबाउट कलर, रेड कॉमा पिंक कॉमा, तो ऐसे कई सारी लिस्ट बनाते हो, तो लास्ट के जो दो वर्ड्स होते हैं ना, उसमें भी आप एंड येलो, तो उसमें भी आप क्या यूज करते हैं, एंड यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ग्रीन कॉमा रेड कॉमा पिंक एंड येलो, ठीक है। तो जब आप लिस्ट के जो लास्ट के दो वर्ड्स हैं उनको एंड से ज्वाइन करते हैं। क्लियर? यस मैम। अब देखो नॉर क्या होता है, नॉर होता है जब आपको, देखो आइदर का मीनिंग क्या होता है, पहले आइदर समझो। व्हाट डू यू मीन बाय आइदर? मैम नाइदर और आइदर एक ही होता है? नहीं, अलग होता है। आइदर और नाइदर को समझो पहले, ये हमने प्रोनाउन में भी किया था। आइदर होता है, देखो आप या तो रेड कलर का एप्पल लो या फिर आप ग्रीन कलर का एप्पल लो, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आइदर की बात करते हो ना, तो आपको आपके पास यहाँ पे एक एप्पल होगा ही होगा, कोई भी एक एप्पल होगा, ठीक है।
और अगर आप यहाँ पे नाइदर की बात करते हो ग्रीन, तो आपके पास यहाँ पे 0 एप्पल होंगे। ठीक है, मैम मुझे क्लियर नहीं है ये। देखो आइदर का मैम मतलब होता है, मैम इधर हमें और के साथ भी हाँ जी, नॉर के साथ लगाते हैं। मैम आइदर नो और, मैम मेरा मतलब हाँ नॉर भी कि लगता अगर है। आइदर के साथ हम और भी यूज करते हैं। देखो आइदर, पहले आइदर का मीनिंग समझते हैं। आइदर का मतलब है या तो ये, या तो ये, या वो। ठीक है, या तो मुझे रेड एप्पल दे दो या फिर मुझे ग्रीन एप्पल दे दो, कोई भी दे दो, लेकिन एक तो दे ही दो। ठीक है, तो हमारे पास 1 एप्पल हो जाएगा। मैंने बोला नाइदर, ना तो मुझे ये चाहिए ना मुझे वो चाहिए, तो मेरे पास क्या होएगा मैम लास्ट में? नॉर का मीनिंग, मैम नॉर कोई भी मुझे नहीं, कुछ एक भी दो, नहीं चाहिए। मैम इधर मैम बोलता दो है भी, या मुझे कोई भी रेड एप्पल दे दो या मुझे ग्रीन एप्पल दे दो, पर मैम वो उसे इधर कहते हैं। हाँ जी, दोनों में से एक चाहिए, कोई भी दे दो। ये नहीं है कि मुझे रेड मैम वो चाहिए, कोई भी आइदर दे दो। होगा, ठीक है, या तो ये दो मैम तो वो क्या दे दो, आइदर होगा। तो आइदर होगा। और नाइदर, ना तो मुझे ये चाहिए, जैसे आप आपके घर कोई आता है, हाँ जी चाय लेंगे पानी लेंगे, वो मना कर देते नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, नाइदर। ठीक है, और आइदर कुछ भी दे दो, चाय दे दो, कॉफी दे दो, कुछ भी दे दो। क्लियर? मैम आई डोंट नो, आई डोंट नाइदर वांट। मैम नाइदर मैम वो भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, कुछ भी नहीं चाहिए, ना तो ये चाहिए ना वो चाहिए, दोनों में से कुछ नहीं चाहिए, आइदर में से, दोनों में से कोई भी दे दो। क्लियर? मैम मैम नीदर में रहेगा कि यू डोंट गिव मी नीदर। ठीक है, देखो अब नॉर क्या करता है, नॉर नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करता है, नॉर नेगेटिव सेंटेंस को। ठीक है, पहले यहाँ देखो, नॉन कॉन्ट्रास्ट, नॉन अपोजिट, नेगेटिव आइटम, जब हमें नॉट और नॉट शो करना होता है, मीन्स टू से हम वहां पे नॉट नहीं लिखते, बस नॉर लिख देते हैं, नॉट को रिप्लेस कर देते हैं नॉर से। हाँ जी, मैम आपने एंड में भी कॉन्ट्रास्ट लिखा है मैम और नॉर में भी। मैम कॉन्ट्रास्ट का असली में मीनिंग क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट बचा, मैंने यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, स्लैश लगा के, ये विदाउट कॉन्ट्रास्ट है, ये स्लैश है, ये विदाउट कॉन्ट्रास्ट एक वर्ड है, स्पेस नहीं था, कॉन्ट्रास्ट आगे चला गया। कॉन्ट्रास्ट होता है अपोजिट। मैम कॉन्ट्रास्ट मैम इसका ऑपोजिट नहीं होगा। अच्छा आप, अच्छा मैम? हाँ जी, मैम अगर इधर के साथ और लगेगा तो मैम नीदर के साथ नॉर लग सकता है। नैदा के साथ नॉर ही लगता है। मैम मतलब मैम कॉन्ट्रास्ट का मैम मीनिंग आपने मैम बताया। इधर, मैम अगर इधर होगा तो और, मैम इधर होगा तो नॉर लगेगा। नहीं, वो कोरिलेटिव में लगेगा, कोरिलेटिव में लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। देखो कॉन्ट्रास्ट का क्या मीनिंग होता है, कॉन्ट्रास्ट, हाँ जी, मैम आपने बताया कि मैम कॉन्ट्रास्ट का मैम ऑपोजिट होता है, तो मैम विदाउट कॉन्ट्रास्ट का मतलब मैम बिना ऑपोजिट। हाँ जी, जिसमें मैम opposite जो नहीं। ऑपोजिट नहीं होता। हाँ जी, देखो जैसे हम जब कलर्स लेते हैं ना, ये मैंने कलर लिया, रेड लिया, रेड का मैंने अपोजिट ले लिया, ब्लू ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑरेंज लिया और यहाँ पे मैंने रेड लिया, तो बताओ किसमें कॉन्ट्रास्ट कलर यूज हो रहा है? मैंगो एंड बनाना, अपोजिट मैम कलर। मैंगो मैंगो गर्ल्स, गर्ल्स मैम को और विक्टोरिया स्टडीज में, विक्टोरिया, जब आप मैम opposite, विक्टोरिया स्टडीज में और मैम विक्टोरिया बनाने में भी। ये सिमिलर है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मैचिंग। जब हम ड्रेसेस मैच करते हैं ना, वहां पे आपको कंट्रास्ट यूज करते हैं, जैसे येलो के साथ, येलो कलर के साथ आपने ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन बनाया है, वो क्या है, कंट्रास्ट है, अपोजिट कलर्स है। ओके मैम हाँ जी, 1 मिनट बचा। मैम मुझे हाँ जी, क्या, नहीं, हाँ जी बोलो, क्या नहीं समझ आया? मैम ये फॉर एग्जांपल मुझे क्लियर नहीं है। नॉर वाला, मैम यस, मैम मतलब
मैम मतलब सेम। नहीं, मैंने कलर बोला है, मैंने वर्ड्स नहीं बोला बेटा, कलर बोला है। मैम मैं भी कलर ही बोल रहा हूँ। हाँ जी, देखो मैम उनका कलर सिमिलर है, है ना। मैं- हाँ जी, मैम मुझे नॉर्मल कंफ्यूजन। अच्छा चलो इसको एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस फर्दर अ नेगेटिव सेंटेंस। मैम शरणप्रीत दोबारा मैम आप बोलो। दूसरी एग्जांपल दो। हाँ जी, अब एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। नीना डज नॉट ईट राइस, ना तो उसको राइस पसंद है ना नॉर इडली, ना उसको इडली पसंद है, उसको दोनों में से कोई पसंद नहीं है, ठीक है। नीना डज नॉट ईट राइस, ना तो वो चावल खाती है ना वो इडली खाती है, तो उसको दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। डज नॉट, अगर आप यहाँ पे ये दोनों ऑप्शंस को वो इग्नोर कर रही है, नेगेटिव सेंटेंस है ये, नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक है। अभी भी डाउट है नॉर में? मैम हो गया क्लियर। मैम मतलब मैं इधर कह रही कि नीना को ना राइस पसंद है ना इडली पसंद है। मैम ये नीदर के साथ आ गया। मैम नीदर मैम को मेरे को दोनों। हाँ जी, ठीक है। इसके नॉर के मैं आपको और एग्जांपल करवा दूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। अब इसको नेगेटिव लगाओ, ये नेगेटिव सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है। मैम हाँ जी, ओके मैम। मैम जो आपने लिखा है नॉट प्लस नॉट, मैम इसका मीनिंग क्या है? ओके। नॉन कॉन्ट्रास्ट, नॉन अपोजिट, नेगेटिव आइटम्स। चलो नॉर को ना मैं आपको डिटेल में करवा दूंगी, अगर नहीं समझ में आ रहा तो अभी के लिए छोड़ दो इसको, ठीक है। एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स को इंट्रोड्यूस करके इसको मैं और ब्रीफ करके करवाऊंगी आपको। अभी बाकी का करें। मैम नॉट, मैम जो नॉट होता है मैम वो दूसरी फॉर्म होता है ना नाइदर की। हाँ, नॉट का दूसरा फॉर्म होता है। नहीं, नाइदर का फॉर्म नहीं मैम होता जो बच्चा। और है मैम, हाँ जी, मैम नॉर और का उल्टा है। हाँ जी। नॉर और का नो, नो 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 नो, बट कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है, ठीक है। मैम ये मैम बट का मीनिंग पर है। बट लेकिन, मैम यूजुअली का मतलब अक्सर। हाँ अक्सर, आमतौर पे। बट का मतलब है लेकिन, ठीक है। बट लेकिन भी होता है, पर भी होता है। बट जैसे कि ये दो कंट्रास्टिंग आइडियाज को ज्वाइन करता है, अपोजिट आइडियाज को ज्वाइन करता है। आई यूजुअली वॉक टू द स्कूल, मैं आमतौर पर स्कूल जाता हूँ, बट टुडे माई डैड ड्रॉप मी, लेकिन आज मेरे डैड ने मुझे छोड़ दिया स्कूल, ठीक है। तो देखो यूजुअली क्या मैम होता है, जो काम रेगुलर। मैम मैं एग्जांपल दूं? यस बेटा। मैम मैं इसकी एग्जांपल दूं? हाँ जी, मैम ही मिस्ड द ट्रेन बट ही वाज लेट। नहीं नहीं नहीं, बट नहीं आएगा यहाँ पे। ही मिस द ट्रेन, मैम इसका ऐसे होगा, ही मिस्ड द ट्रेन बिकॉज ही वाज लेट। नहीं, बिकॉज ही वॉज लेट नहीं, ही वॉज लेट बिकॉज ही मिस द ट्रेन। ही वॉज लेट बिकॉज, क्यों लेट था वो, क्योंकि उसकी ट्रेन लेट थी। या फिर ही मिस द ट्रेन, उसने मिस क्यों की, क्योंकि ट्रेन लेट थी। यस मैम। मैम ऐसा भी तो एग्जांपल हो सकता है कि मैम आई लाइक मैंगोज बट आई ईट एप्पल्स। हाँ जी, मैम मैम आई नो, मैम सॉरी, ही वांट कॉफी बट आई वांट मिल्क। देखो वो यूजुअली स्कूल जाता था, डेली उसकी एक्टिविटी थी, लेकिन बट आज कुछ और हो गया, ठीक है। आज उसके डैड ने उसको छोड़ दिया। जॉन इज कैनेडियन बट सैली इज इंग्लिश। जॉन कैनेडियन है, कनाडा से है, बट सैली कहाँ से है, इंग्लिश है। इंग्लिश मीन्स ब्रिटिशर है, ठीक है। येट, येट तो भी, येट भी कंट्रास्ट शो करता है। देखो कंट्रास्ट शो करने के ना अलग अलग वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे आप हिंदी में लेकिन,
लेकिन, पर। हिंदी में भी तो आपके अलग अलग वर्ड्स है ना, तो उनको अलग अलग पर्पस से आप यूज करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, मैम कॉन्ट्रास्ट होता क्या है? कॉन्ट्रास्ट बेटा अपोजिट चीज होती है किसी चीज के। मैम यस मैम आपने बताया था कि मैम अपोजिट होती है। ठीक है, कोई भी चीज होती है उसके अपोजिट होना। जैसे मुझे आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, लेकिन आई सॉ, हाउ कैन आई एक्सप्लेन दिस। मैम जैसे मैम अपोजिट हो जाएगी मैम, मेरे को उसको मैम पैसे देने थे लेकिन मैम मैंने उसे नहीं दिया, मैम मैंने उसका अपोजिट कर दिया। हाँ जी, देखो मैम जैसे ग्रीन का ऑपोजिट येलो हो गया थी ऐसे। हाँ जी, मैम डिस्पाइट का क्या मतलब है? डिस्पाइट के अलावा, ठीक है, डिस्पाइट के अलावा, मैम के लगा के अलावा, मैम ओके। डिस्पाइट, सो डिस्पाइट मतलब डिस्पाइट फैसिलिटीज होने के अलावा, आई डोंट टेक हेल्प ऑफ मेड, ठीक है, आई डोंट टेक हेल्प, फैसिलिटीज होने के अलावा स्टिल आई डोंट टेक हेल्प, मैं किसी की हेल्प नहीं लेती। मैम मैं एग्जांपल दूं इसकी। हाँ जी, मैम ही वाज पुअर येट ही वाज honest। देखो अब जैसे येट है, मुझे आइसक्रीम, आई लव आइसक्रीम, येट आई डोंट ईट मैंगो आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है लेकिन फिर भी मैं मैंगो आइसक्रीम नहीं खाती, ठीक है। मैम इसमें ये कहते हैं कि मैम फिर भी मैम एट का मतलब फिर भी होता है। हाँ जी, मैम हम्म मैम इसमें बट और येट का मतलब मैम सेम है, तो मैम हम बट की जगह येट भी लिख सकते हैं। हाँ जी, नहीं नहीं, ऐसे आप रिप्लेस नहीं कर सकते। मैम मतलब मैम एट का मतलब मैम ये है कि मैम जैसे मेरे को आइसक्रीम पसंद है लेकिन मेरे को मैंगो आइसक्रीम नहीं पसंद। अच्छा, येट वर्ड बताओ, येट वर्ड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है? मैम कंजक्शन। कंजक्शन भी होता है, और कौन सा हो सकता है? ये एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है, एडवर्ब मैम दो कर सकता है। कंजक्शन भी और मैम एडवर्ब येट भी। कंजक्शन मैम, येट कंजक्शन तो होता ही है मैम, ये एडवर्ब की तरह कैसे काम करता है? एडवर्ब का मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पहले इसका मीनिंग देखो। आप कॉपी है ना, तो कॉपी भी आप भले ही रख लो। अब तक, ठीक है, क्या आपके फ्रेंड्स आ गए हैं? येट टू कम, अभी आने हैं, येट टू कम, अभी नहीं आए हैं, अभी आएंगे, तब तक। मैम मतलब जो मैम कंजक्शन में एट का मतलब मैम लेकिन होगा और मैम एडवर्ब में एट का मतलब अब तक होगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा बच्चा, एडवर्ब तो वर्ब को एक्सप्लेन करेगी ना, तो वहां पे मीनिंग चेंज हो जाएगा। मीनिंग एग्जैक्टली देखो, उसके अकॉर्डिंग होगा, सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका क्या मीनिंग सेट होता है, वहां पे ये डिसाइड करेगा। और अभी तक, अब सुनो, अभी तक, अब तक, तब तक, अभी तक, ठीक है, और अब तक भी। क्लियर? मैम मुझे बट और येट के बीच का डिफरेंस समझनी। ओके, अभी आपने ये लिख लिया हिंदी वाला पार्ट? मैम नो मैम ये किसका है? मैम रिज्वाइन कर लें। येट का है। हाँ जी बच्चा, रीज्वाइन कर लो। मैम ओके।